आप अपनी स्क्रीन पे दरअसल जिस पेंटिंग को देख रहे हैं वो किसी मामूली इंसान ने नहीं बल्कि एक मेंटल पेशेंट ने बनाई है, जिससे आप समझ ही सकते होंगे कि उन्हें कैसा लगता होगा। और क्या आप जानते कि जो जैकी चैन थे वो दरअसल अपनी माँ के पेट में 9 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 12 महीने के लिए रहे थे। और क्या आप जानते कि एक बार जो सोनी कंपनी है उसने सच में एक ऐसा कैमरा लॉन्च किया था जो कि इंसान के कपड़ों के अंदर देख सकता था। और आपने तो लाफिंग बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज और मूर्तियों को देखा होगा जिसमें उनका गोल सा बड़ा सा पेट होता है और वो हर टाइम हंसते रहते हैं। पर क्या आप जानते कि जो लाफिंग बुद्धा थे वो दरअसल थे कौन और इन्हें लाफिंग बुद्धा ही क्यों कहा जाता था? इसी तरह के कुछ अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए आप बस इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर 20, आप सभी तो जैकी चैन के बारे में जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते कि जैकी चैन के जो पापा थे वो दरअसल एक स्पाई ऑफिसर थे और उनकी जो मम्मी थी वो एक ड्रग डीलर थी। और एक केस के दौरान जो जैकी चैन के पापा थे उन्होंने उनकी मम्मी को अरेस्ट कर लिया था और इसी के बाद से वो दोनों मिले थे। और आपको तो पता ही होगा कि इंसान अपनी माँ के गर्भ में सिर्फ 9 महीने के लिए रहते हैं, पर जैकी चैन के केस में ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल जो जैकी चैन थे वो अपनी माँ के पेट में 12 महीने तक रहे थे। फैक्ट नंबर 19, आपने तो इस पूरी दुनिया में बहुत सारे खतरनाक जहरों के बारे में सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलोनियम है? और ऐसा इसलिए क्योंकि इस जहर का 1 ग्राम ही 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी होता है और इसे आप समझ ही सकते हैं कि ये जहर कितना खतरनाक होगा। फैक्ट नंबर 18, आपने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा ही होगा जो कि सोते टाइम खराटे मारते हैं और आपके परिवार में भी ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही। पर क्या आप जानते हैं कि जो लोग सोते टाइम खराटे मारते हैं और जिस टाइम वो सोते हुए खराटे मार रहे हैं, इसका मतलब कि वो उस टाइम सपने नहीं देख रहे हैं। और इससे आप ये जान सकते हैं कि अगर कोई इंसान खराटे मार रहा है तो वो उस टाइम सपने नहीं देख रहा होता है। फैक्ट नंबर 17, अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो आपको बार्सिलोना कभी नहीं जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि बार्सिलोना को इस दुनिया की सबसे बेकार जगह मानी जाती है ड्राइविंग के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर टाइम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने का एवरेज टाइम रेट सिर्फ 19 सेकंड्स का है, यानी कि यहाँ पे हर 19 सेकंड्स में एक ना एक एक्सीडेंट तो होता ही है, जिसकी वजह से ये ड्राइविंग करने के लिए इस पूरी दुनिया की सबसे बेकार जगह है और यहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहेगा। फैक्ट नंबर 16, आप अपनी स्क्रीन पे दरअसल जिस पेंटिंग को देख रहे हैं वो किसी मामूली इंसान ने नहीं बल्कि एक मेंटल पेशेंट ने बनाई है। और इस पेंटिंग को देख के आप समझ ही सकते हैं कि जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं या जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है वो कैसे इस दुनिया को देखते होंगे और उन्हें कैसा फील होता होगा। और आपको ये पेंटिंग देख के क्या समझ आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा। फैक्ट नंबर 15, आपने तो इस दुनिया में अलग अलग तरह के होटल्स देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में एक ऐसा भी होटल है जो कि पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है। और इस होटल को आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं और इसे हर साल फिर से बनाना पड़ता है क्योंकि गर्मी के टाइम में ये जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है और इसके अंदर बहुत सारे मोटे मोटे कंबल रखे जाते हैं ताकि जो इंसान इसके अंदर रह रहा है उसे ठंडी ना लगे। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में 2 अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं जिनका साइज हमेशा सेम रहता है और वो दोनों है आपके पैर और आपके रिस्ट से लेकर एल्बो तक का एरिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन दोनों का साइज हमेशा सेम रहता है और आप चाहे तो इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं पर इस वीडियो के बाद। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी मूवी द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है? और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी को बनाने में टोटल 27 अरब रुपए का खर्चा लगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी में बहुत ज्यादा महंगे एक्टर्स हैं और इस मूवी के बाद आती है अवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन जो कि इस पूरी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मूवी है। फैक्ट नंबर 12, आपने तो ईगल्स की बहुत सारी फोटोज देखी होंगी पर वो सारी फोटोज साइड वाले एंगल की होगी, पर क्या आप जानते हैं कि ईगल्स की फोटो सामने से क्यों नहीं खींची जाती? तो इसका जवाब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि सामने से खींचने पे जो ईगल होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, जिसकी वजह से इसकी जो सारी फोटोज होती है वो हमेशा साइड से खींची जाती है। फैक्ट नंबर 11, आपने तो बहुत सारे बिस्किट्स खाए होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा महंगी बिस्किट पायरेट्स बिस्किट है? और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक बार एक ऑक्शन में $23,000 में खरीदा गया था जो कि इंडियन करेंसी में कुछ 17,26,000 रुपए होती है। और ये इतना महंगा इसलिए बिका था क्योंकि जब टाइटैनिक डूबी थी तब ये बिस्किट उसी में था और इसे बाद में आसानी से बचा लिया गया था, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा महंगी है। पर पता नहीं जिस इंसान ने इसे खरीदा है वो इसे खरीद के क्या कर रहा होगा। फैक्ट नंबर 10, आप इस बिल्ली की आंखों को देखिए, देखने में तो ऐसा लग ही रहा होगा कि इस फोटो को किसी ने एडिट किया है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि इस बिल्ली की आंखों का कलर सच में ऐसा ही है। और ऐसा सिर्फ एक रेयर बीमारी की वजह से है जिसे सेक्टोरल हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। और इस बीमारी में जो बिल्ली होती है उनकी आंखों में 2 कलर आ जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ये माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ साल पहले जो इंडिया था वो दरअसल एक आइलैंड था और बाद में धीरे धीरे जाके एशिया से टकरा गया और टकराने की वजह से ही जो इंडिया के ऊपर वाले एरियाज है यानी कि नॉर्थ वाले एरियाज है वहाँ पे इतने सारे पहाड़ और प्लेट्यूज है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जो YouTube है उसका लॉस एंजलिस में एक प्रोडक्शन स्पेस है और अगर किसी भी यूट्यूबर के 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है तो वो वहाँ पे जाके फ्री में उसे यूज कर सकता है और वो यहाँ पे वीडियो को एडिट करने से लेकर वीडियो को पब्लिश करने तक सब कुछ फ्री में कर सकता है अगर उसके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और 10,000 सब्सक्राइबर्स से ये याद है कि हमारे चैनल के भी 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए अभी तक, तो प्लीज सपोर्ट अस।
फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे दरअसल जिस औरत को देख रहे हैं उसे इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत बुढ़िया माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी एज 65 ईयर्स है, उसके बावजूद भी ये देखने में सुंदर लगती है, जिसकी वजह से इन्हें इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत बूढ़ी औरत माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि 1998 के टाइम में जो सोनी कंपनी थी उसने दरअसल एक कैमरा को लॉन्च किया था जिसे वो लोग 7 लाख में बेचा करते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कैमरा था वो किसी भी इंसान के कपड़ों के अंदर देख सकता था, जिसके बारे में सोनी कंपनी वालों को भी नहीं पता था। और आप समझ ही सकते होंगे कि अगर ये कैमरा किसी भी इंसान के कपड़ों के अंदर देख सकता है तो लोग इसका क्या यूज करते होंगे। और जैसे ही सोनी कंपनी वालों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इस कैमरे के प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का जो कैपिटल है यानी कि जकार्ता, वो लगातार पानी के अंदर डूब रहा है और इसे सबसे ज्यादा तेजी से डूबने वाला सिटी भी कहा जाता है। और ये इतनी ज्यादा तेजी से डूब रहा है कि माना जाता है कि 2050 तक ये पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्पेस लॉ है जिसके हिसाब से अगर आपके घर पे किसी दिन गलती से कोई सैटेलाइट गिर जाता है तो जिस देश की वो सैटेलाइट होगी उस देश का जो गवर्नमेंट होगा वो आपको मुआवजे के तौर पे 74 करोड़ तक देगा। और अगर उस देश की गवर्नमेंट आपको पैसे देने से इनकार कर देती है तो आप जाके उस देश की गवर्नमेंट के ऊपर केस भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली एक नया लॉ पास किया है जिसके हिसाब से पाकिस्तान में जो चाइल्ड अब्यूजर्स है यानी कि जो बच्चे के ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हें सजा के तौर पे सबके सामने फांसी दी जाएगी। आपको क्या लगता है ये लॉ सही है या गलत, और क्या आप चाहते हैं कि ये लॉ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, आज पेटीएम कौन यूज नहीं करता, पर क्या आप जानते हैं कि जो पेटीएम है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो जिस पेटीएम को दरअसल आज सब लोग यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने तो लाफिंग बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज और मूर्तियां देखी होंगी जिसमें इनका एक बड़ा सा गोल मटोल पेट होता है और ये हर टाइम हंसते रहते हैं और इन्हें गुड लक चार्म की तरह भी माना जाता है, जिसकी वजह से इन्हें घर में भी रखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो लाफिंग बुद्धा थे वो आखिरकार थे कौन? तो दरअसल पहले के टाइम में जो गौतम बुद्ध थे उनके बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से एक जापानी शिष्य भी था जिनका नाम होतोई था और इनका एक बड़ा सा पेट था। और कहा जाता है कि जब होतोई को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जोर जोर से हंसा करते थे और इन्होंने अपने जीवन का एकमात्र मकसद बना लिया था कि ये हमेशा हंसेंगे और लोगों को हंसाएंगे, जिसकी वजह से ये जहाँ भी जाते थे ये अपने आप तो हंसते थे ही, पर इनके सामने जो भी आता था ये उन्हें भी अपना बड़ा सा पेट दिखाकर हंसाते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें गुड लक चार्म मारना शुरू कर दिया क्योंकि ये जहाँ भी रहते थे वहाँ पे हमेशा खुशी का माहौल रहता था। और कहा जाता है कि जो लाफिंग बुद्धा थे वो अपने साथ हमेशा एक बड़ी सी पोटली लेकर रखते थे अपने हाथ में, जिसमें वो बच्चों के लिए मिठाइयाँ और गरीब लोगों के लिए सब्जियाँ रखते थे और वो हमेशा सबकी मदद भी करते थे। और जिस तरह से इंडिया में कुबेर को धन का देवता माना जाता है उसी तरह से चाइना और जापान में लाफिंग बुद्धा को ही धन का देवता माना जाता है। और माना जाता है कि अगर हम लाफिंग बुद्धा के पेट को रब करते हैं तो इससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। तो आखिरकार ये वीडियो हुआ खत्म। आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस देखना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।